आमरीत एक ऐसा निज़ाम हुकूमत है जिसमें हुकूमत के तमाम इख्तियारात फ़र्द वाहिद के पास होते हैं। आमिर मुल्क में स्याह और सफ़ेद का मालिक होता है। आमिर अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए ताकत का बेदरेग इस्तेमाल करता है। मुखालफिन को चुन चुन कर इंतकाम का निशाना बनाया जाता है। आमिर ताकत के नशे में जायज़ व नाजायज़ का फ़र्क भूल जाता है। आमरीत एक गैर यकीनी निज़ाम हुकूमत है। इसकी कोई मुकर्रर मियाद नहीं होती और ना ही आमिर का कोई जानशीन होता है। किसी वक्त कोई भी इनकलाब उसकी मौत और हुकूमत के ख़ात्मे का सबब बन सकता है। ये गैर यकीनी की सूरत हाल मुल्क की सलामती और मईशत को भी मुतासर करती है। आमरीत में जारहियत और तोसी पसंदी को जायज़ समझा जाता है। उसके लिए बाकायदा टीवी और अखबारात में कैंपेन चलाई जाती है। अवाम में अमन की बजाय जंग व जदल का जुनून पैदा किया जाता है। आमरीत में जबर व तशद्दुद की फ़िज़ा कायम करके जो इत्तेहाद कायम करने की कोशिश की जाती है वो आर्जी और मसनूई होती है। आमिर की रुखसत के साथ ही मुल्क मज़ीद बदअमनी और इंतशार का शिकार हो जाता है। आमरीत में अवाम से हकूक़ और आज़ादियाँ छीन ली जाती हैं। अवामी जज्बात का गला घोंट दिया जाता है। आज़ादी इज़हार पर पहरे बिठाकर अवाम को ज़हनी तौर पे मफलूज कर दिया जाता है। अदलिया की हैसियत भी आमिर के सामने सिर्फ कठपुतली की होती है। जैसा कि आमरीत में फ़ैसला करने का इख्तियार फ़र्द वाहिद के पास होता है और वो किसी को जवाबदेह भी नहीं होता, तो आमिर ज़्यादातर ऐसे फ़ैसले करता है जो मुल्की मफाद में नहीं होते। आमिर को हटाने का रास्ता सिर्फ इनकलाब ही होता है और तारीख़ में ज़्यादा इनकलाबात खूनी इनकलाबात साबित हुए हैं। लिहाजा आमिर को हटाते हुए कीमती इंसानी जानों के ज़िया का खदशा भी होता है। आमिर अहम ओहदे अपने मंजूर नज़र अफराद में तकसीम करता है जिसमें मेरिट को बिल्कुल मलहूज़ ख़ातर नहीं रखा जाता, जिस वजह से मुल्क में करप्शन और अकरबा परवी की वबा जन्म लेती है। आमिर को बतौर निजात दहिंदा के तौर पे पेश करने की कोशिश की जाती है कि मुल्क की सलामती तो सिर्फ उसी के दम से है। उसे कौमी हीरो के तौर पे पेश किया जाता है। उसे हर मैदान में यकता करार दिया जाता है। लेकिन ये सब कुछ गैर हकीकी होता है क्योंकि वही कौमें तरक्की करती हैं जो अशखास की बजाय इदारों को मजबूत करती हैं।